तो जैसे पता है कि आपको कि स्क्रीनशॉट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिपोर्ट अगर टेस्ट रिजल्ट हमारे पास है तो अगर कहीं पे भी फेलियर है तो हमें प्रूफ चाहिए होता है। जैसे अगर कभी आप डिफेक्ट रेज करते हो तो बिना स्क्रीनशॉट्स के आप नहीं कर सकते, राइट? तो सेम वे अगर ऑटोमेशन में कहीं पे भी कोई भी टेस्ट केस फेल हो रहा है तो हमें क्या क्या चाहिए? स्क्रीनशॉट्स, जिससे कि हमारे पास एविडेंसेस हो। तो स्क्रीनशॉट अटैच करने के लिए बहुत सिंपल सा है, एक फंक्शन होता है जावा में। एक फंक्शन के आप तुम्हें जावा आ गई है तो समझो, टेक स्क्रीनशॉट्स करके इंटरफेस होता है। टेक स्क्रीनशॉट्स करके फंक्शन होता है, मतलब इंटरफेस होता है, जिसका काम क्या है? स्क्रीनशॉट लेना। 2 लाइन का कोड होता है। वो क्या करता है, जब भी वो मेथड कॉल होगा स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर लेगा। बट स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए हमें उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और बार बार, क्योंकि हमने अभी जो रिजल्ट इंप्लीमेंट किया कि रिपोर्ट्स जो है वो बार बार ओवरराइट ना हो, हमेशा फ्रेश रिपोर्ट जनरेट हो और यूनिक टाइम स्टैम्प से ना। तो सेम वे हमें जब स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करेंगे तो वो भी यूनिक टाइम स्टैम्प होना चाहिए, तभी वो अटैच हो पाएगा प्रॉपर, नहीं तो रिप्लेस कर देगा पुराने को, राइट? क्योंकि स्क्रीनशॉट भी किसी फोल्डर में हमें स्टोर करना पड़ता है, फिर वहां से रिपोर्ट्स में लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन के थ्रू ही हम जब भी जरूरत होगी स्क्रीनशॉट कॉल करने का, वो फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो वो फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास है। तुम्हारी बैच कौन सी थी? अब जब भी अगर मैं कोड कहीं से कॉपी पेस्ट करूं तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आपको पूछना है, ठीक है, कि क्या है ये चीज। अब ये है फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? गेट स्क्रीनशॉट। अब इसमें हमने ये कुछ लाइंस इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि हमें यूनिक टाइम स्टैम्प चाहिए। जैसे रिपोर्ट जब हम क्रिएट कर रहे थे तो यूनिक टाइम स्टैम्प के लिए हमें ये कोड लिखना पड़ता है, डेट। तो डेट को इंपोर्ट कर लो, फिर डेट फॉर्मेट को इंपोर्ट कर लो, सिंपल डेट फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डेट फॉर्मेट हमारी कौन सी क्लास है, बताया था सब, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। और ये सिंपल डेट फॉर्मेट हमारी क्या है? चाइल्ड क्लास, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड हो रखे हैं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता नहीं, उसके लिए हमें एक सब क्लास चाहिए होता है। तो सिंपल डेट फॉर्मेट क्या है? हमारी सब क्लास, जो कि डेट फॉर्मेट को एक्सटेंड कर रखी है, ठीक है ना। तो अगर कोई एग्जांपल भी पूछे कि कौन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी तक यूज किया, तो वन ऑफ देम यहाँ पे है। ऐसे इंटरव्यूअर कभी कभी पूछता है कि कौन कौन से इंटरफेस यूज किया आपने, सेलेनियम के कौन कौन से इंटरफेसेस पे काम किया। तो कभी तक कौन से इंटरफेस आपने यूज किया है सेलेनियम के? गलत करते हो ना। इंटरफेस उसमें सिर्फ और सिर्फ वेब ड्राइवर इंटरफेस है, तो हम पूरा लाइन क्यों बताने हैं? अलर्ट भी इंटरफेस है, वेब ड्राइवर भी इंटरफेस है। उसके बाद एक होता है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, वो भी वो भी आपका इंटरफेस है। और चौथा इंटरफेस आप पढ़ने जा रहे हो टेक स्क्रीनशॉट्स। तो यहाँ तक का कोड क्या होगा कि हमें लाके वो फाइल का नेम देगा, फिर फाइल किस लोकेशन पे स्टोर होगी वो हमने पाथ दे दिया कि स्क्रीनशॉट का एक रिपोर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट का फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर फाइल का नेम, मतलब ये डेट टाइम के साथ डॉट png करके फाइल का लोकेशन आ गया कि ये फाइल इस लोकेशन पे जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने यही जो 2 लाइन का कोड था यही था, कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, ये 2 लाइन का कोड। अब इस 2 लाइन के कोड को समझो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। सेम तरीके से जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भी लिखते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पे ये लाइन का कोड लिखा है, राइट, अब इस लाइन के कोड को अगर आप समझ गए तो समझो काम हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भी सेम तरीके से लिखा जाता है, ऐसे ही
तो यहाँ पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर लिखूं, जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और लास्ट में ड्राइवर। देखो दोनों के लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। चेंज टू दोनों के लाइन में कोई डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। आप समझो कि ऐसा क्यों करता है। अब ड्राइवर भी एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? कौन सा रेफरेंस किसका है इसका? वेब ड्राइवर का। तो वेब ड्राइवर भी क्या है? एक इंटरफेस। अब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं, तो वैसे ही टेक स्क्रीनशॉट भी एक इंटरफेस है, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भी है, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन हमें बिना ऑब्जेक्ट के हम कॉल तो कर नहीं पाएंगे मेथड्स को, राइट? और ये सारी चीजें जो हैं कैसे होंगे मैनेज? तो हम क्या करते हैं कि ये जो ड्राइवर है इसी को कास्ट कर देते हैं। कास्ट मतलब टाइप चेंज, मतलब जैसे इंटीजर को हम डबल में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग, कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो ये भी ड्राइवर हमारा वेब ड्राइवर है। अब यही ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस में डाल देते हैं इसके, तो ये ड्राइवर का रेफरेंस ले लेता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में कास्ट करने के लिए ऐसे सिंबल यूज होता है कि ब्रैकेट में जैसे इंटरफेस नेम, ऑब्जेक्ट ने रेफरेंस नेम, इसके बाद फिर ब्रैकेट में वो इंटरफेस और साथ में किसको कास्ट करना है। तो ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को हमने TS में कन्वर्ट कर दिया। सेम है यहाँ पे JS में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में? तो सेम तरह से इज ऑल्सो इंटरफेस। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट बनाना या रेफरेंस वेरिएबल चाहिए तो हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया? TS बनाया, रेफरेंस मिल गया, तो TS डॉट मेथड है इसके अंदर क्या? गेट स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट एज, राइट? अब यहाँ पे अब ये देख सकते हो कौन सा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब, अब चूंकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि कर्सर लेके जाओ तो पता चलता है, जैसे आई इंटरफेस, यहाँ पे मेथड पे ले जाओ, ये लिखा है, तो ऐसे हमें पता चलता है। तो आपको हमेशा देखना चाहिए ये सारी चीजें कर्सर ले जाके। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? स्क्रीनशॉट एज मेथड कॉल किया, जिसमें पैरामीटर पास किया आउटपुट फाइल टाइप। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक MongoDB करके, एक ओपन सेलेनियम। तो हमें नीचे वाला लेना है, ओपन सेलेनियम। तो ये क्या करेगा? आउटपुट स्क्रीनशॉट लेके आउटपुट एज ए फाइल रिटर्न करेगा। मतलब इसको पैरामीटर में क्या चाहिए? आउटपुट एज ए फाइल। और ये जो रिटर्न करेगा मेथड, वो टाइप क्या रिटर्न करेगा? फाइल जैसा। तो इस फाइल में आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा वो फाइल। जो स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा वो जनरली कहाँ पे आ गया? ये फाइल मिल गई हमें स्क्रीनशॉट की, कैप्चर की हुई। अब इस फाइल को हमें, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन पे भेजना पड़ेगा, जो लोकेशन हमने डिसाइड किया है रिपोर्ट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे फिर दूसरा मेथड कॉल करेंगे, फाइल डेस्टिनेशन इज इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है? फिर यहाँ पे फाइल यूटिल डॉट कॉपी, इसको भी इंपोर्ट करो। फिर हमने फाइल को कॉपी कर रहे हैं, किसको? इस फाइल को। कहाँ पे? डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन हमारा क्या है? ये पाथ, किस लोकेशन पे कॉपी करना है। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, बात खत्म। अब यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह है, हैंडल कर लो। आगे बात समझ में? तो सिर्फ 2 लाइन का कोड है, टेक स्क्रीनशॉट किया, आउटपुट गेट स्क्रीनशॉट मेथड। तो अगर कोई पूछे कि टेक स्क्रीनशॉट का कोड बताओ, तो टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस है जिसके अंदर मेथड है गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप फाइल। दैट्स इट। 2 लाइन एक्सप्लेन ऐसे ही कर दो, बात खत्म। तो ये फंक्शन क्या करेगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये एक फाइल का स्क्रीनशॉट लेगा,
और डेस्टिनेशन पे यहाँ पे इस लोकेशन पे जाके कॉपी होगा और यही पाथ जो है हम रिटर्न करा लेंगे कि ये स्क्रीनशॉट है हमारे पास along with path। अब इसको हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना होगा कि कहाँ पे दिखे ये हमें, राइट। तो कहीं ना कहीं टेस्ट रिपोर्ट में अपने को लिंक देना पड़ेगा इसका। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, तो ये एवरी स्टेप्स के वो देगा क्या स्क्रीनशॉट? जब तुम ये फंक्शन कॉल करोगे उसी टाइप पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि हर स्टेप पे तुम्हें चाहिए कि सिर्फ फेलियर पे चाहिए। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा। लेकिन फेलियर में अभी उसको बाय डिफॉल्ट फेलियर के लिए कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमको क्या पता कहाँ पे फेल होगा। हाँ तो अभी बता रहे हैं ना, वो फेल करके दिखाऊंगा। तो अब पहले रिपोर्ट देखते हैं कि रिपोर्ट हमारे पास है कहाँ पे। 27 पे चलाने का मतलब है कि एसी बंद कर दो, कम से कम 25 पे चलाओ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिपोर्ट आ गया आपके पास, ये रिपोर्ट था। इसी रिपोर्ट में हमें कहीं ना कहीं अटैच करना है स्क्रीनशॉट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई लिंक दे सकता हूँ, पर्टिकुलर स्टेप के आगे बटन दे सकता हूँ कि भाई स्क्रीनशॉट है, क्लिक करोगे तो दिखेगा आपको ना, सिंपल सा। तो आपको अब अगर आगे स्क्रीनशॉट का बटन देना है तो बटन कैसा चाहिए, इस कलर में चाहिए कि रेड में चाहिए कि ग्रीन में चाहिए? रेड में चाहिए क्योंकि आप चाह रहे हो कि फेलियर में आए तो रेड दिखे ना, ऐसा समथिंग बटन चाहिए आपको। तो देखें इसका कोड कैसा है, क्योंकि HTML है तो ऐसा HTML हमें बनाना पड़ेगा। तो ये है देखो लाइन का कोड, एडिट HTML, रेड बटन बनाने के लिए ये कोड है ना। इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डबल स्लैश है सिंगल स्लैश ले लें, क्योंकि सेलेनियम के अंदर अगर हम इसको रखते हैं तो दिक्कत करता है नहीं तो, राइट। और जहाँ पे ये लिखा आ रहा है उसकी जगह पे हमारा क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट। अब ये बटन जैसा दिखेगा स्क्रीनशॉट रेड कलर में। और चाहिए क्या कि हमें इसमें हाइपरलिंक भी, क्लिक करें बटन पे तो उस रिपोर्ट में जाए, तो उसको यहाँ पे हाइपरलिंक दे दो अंदर, AHREF इज इक्वल टू सिंगल कोट, फिर यहाँ पे A टैग बंद हो जाए, ठीक है। अब ये HTML कोड है इसका। अब इस कोड के अंदर हमें कॉल करना है फंक्शन ना, फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन हमारा क्या है, गेट स्क्रीनशॉट, कॉपी करो और यहाँ पे ये फंक्शन जब आएगा तो ये प्लस प्लस, चूंकि वेरिएबल है मेथड है ऐसे। अब इसको कर लो कॉपी और इसको ले जाके कोड में जहाँ पे फेलियर होता है वहाँ पे लिखना है। तो मेथड हमारा है जैसे सेट इनपुट, जब यहाँ फेल होगा तो फेलियर का मैसेज राइट करेगा, साथ में लिख देंगे यहाँ पे प्लस कोट में दिस, है ना। और इसके आगे यहाँ पे लगा देंगे फिर से डबल कोट। तो ये क्या करेगा, आगे बटन आ जाएगा और क्रिएट स्क्रीनशॉट मेथड कॉल करेगा, काम खत्म। तो अब इसी को मैं पूरा का पूरा कॉपी करूँगा और हर जगह जहाँ जहाँ पे फेलियर है वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस 3 ही फंक्शन थे, सेव। अब चलते हैं किसी टेस्ट को फेल करते हैं पहले, तभी वो हमें दिखेगा। तो कौन सा टेस्ट हमने रन किया था लास्ट टाइम, लॉगिन टेस्ट सपोज करो। तो वेरीफाई लॉगआउट, क्लिक ऑन लॉगआउट है तो लॉगआउट को फेल कर लेते हैं सबसे लास्ट स्टेप में। अब लॉगआउट को फेल करने का मतलब ये है 1 2 3, नहीं मिला लॉगआउट इसको,
फेल हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर ले। तो चलो इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे लॉग आउट उसको नहीं मिलेगा तो क्लिक नहीं कर पाएगा लॉग आउट पर, तो फेल होगा। तो वेट भी लगा होगा, थोड़ा वेट करेगा तभी फेल करेगा, अभी खोज रहा होगा वो। ज्यादा वेट लगा रखा है क्या? राइट फॉर 5 सेकेंड्स, लॉग आउट। कितना हमने वेट दे रखा है? 10 सेकेंड और 5 सेकेंड, लगभग 15 सेकेंड वेट करेगा। तो 2 बार वेट किया और उसके बाद बता दिया इसने। कहाँ पे पास हुआ? कंसोल से हमें क्या मतलब? 1 टेस्ट 0 फेलियर 1 पास। तो ये क्या कर रहा है, टेस्ट एनजी की रिपोर्ट है ना, तो टेस्ट एनजी तो पास बताएगा, क्योंकि टेस्ट एनजी में फेल करने के लिए हमने पहले बताया था एसर्ट यूज करना पड़ता है। एसर्ट हमने यूज किया नहीं, तो इसलिए वो पास बताएगा। लेकिन हमें टेस्ट एनजी से मतलब नहीं, क्योंकि हम टेस्ट एनजी की रिपोर्ट थोड़ी ना रेफर कर रहे हैं, 6 यूनिट का भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं हम? तो अपना कस्टम रिपोर्ट बना रहे हैं ना, एक्सटेंट। तो यहाँ से जाके प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करो, ये बन गया। इसको करो ओपन। अब ये देखो 2 बार लॉग आउट इसको दिख मिला था। एक बार लॉग आउट को इस डिस्प्ले चेक करना था और एक बार उस पर क्लिक करना था। तो दोनों केस में देखो ये स्क्रीनशॉट का बटन लग के आ गया। थोड़ा सा कलर चेंज है, थोड़ा डिजाइन और सही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इस पे क्लिक करो, तो ये देखो होम पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया है। बैक करो, सेम स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी मिलेगा। तो जितने स्टेप फेल होंगे उससे करस्पॉन्डिंग उसका वो क्या करेगा, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। तो अगर चाहो तो पास किस स्टेप में भी रख सकते हो, चाहो तो। क्योंकि फिर आपको करना क्या है, वही जो मेथड वहां पे हमने कॉल किया है, यहाँ पे ये मेथड जो फेल के केस में कॉल किया है, इसी को पास के केस में भी कॉल कर लो। तो पास हो चाहे फेल हो, हर स्टेप पे ही देगा वो फिर। लेकिन अननेसेसरी स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करेगा तो ठीक नहीं है हर एक स्टेप पे, क्योंकि साइज बढ़ जाएगी रिपोर्ट की फालतू में। तो जहां फेलियर है हमें वही चाहिए स्पेशली। तो ये काम होता है। क्लियर यहाँ तक? तो सिंपल सा एक छोटा सा फंक्शन है, इसको जहां पे कॉल करोगे वो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। क्लियर हुआ? तो इस फ्रेमवर्क से आपको क्या सीखने को मिला? अब ये फ्रेमवर्क मैंने आपको क्यों पढ़ाया उसके बारे में बताता हूँ। रेयरली आपको ये फ्रेमवर्क शायद इंडस्ट्री में मिले, क्योंकि पहले फ्रेमवर्क ऐसे बनते थे। हो सकता है कि कहीं पे अभी भी यूज हो रहे हो। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि फ्रेमवर्क स्टार्ट कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, वो भी जानना जरूरी था। तीसरी चीज, इसी की सारी चीजें हम आगे भी कॉपी करने वाले हैं। तो इसमें इस फ्रेमवर्क को समझाने का मेन मोटिव ये था कि जो कि पेजेस के कंसेप्ट कैसे बनते हैं ना, जो पेज फैक्ट्री का कंसेप्ट लगाया था, और एक डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न हमारा क्या कह रहा था कि जितने भी पेजेस एप्लीकेशन में होंगे आपको उतने पेजेस बनाने हैं, और हर पेजेस में हमें क्या करना है, लोकेटर को सेपरेट करना है। ठीक है, और उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए फंक्शंस के थ्रू हम इस चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो मेन लॉजिक क्या है इसके अंदर, ये है क्योंकि रीयूजेबिलिटी है। और बाकी की चीज़ें जैसे हमने किया, प्रॉपर्टीज फाइल बनाई, प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करने का कोड लिखा,
तो ये तो कॉमन है, ये तो सभी फ्रेमवर्क में चाहिए। अभी हम जितने पेजेस बनाएंगे उतने टेस्ट भी बनाएंगे। अब टेस्ट आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है। अभी जैसे आप जितना पेज बनाए उसके अकॉर्डिंग का डिपेंड ना करता है, जैसे मान लो 100 पेजेस है, टेस्ट 85 रख सकते हो ना। तो टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे लॉगिन टेस्ट है, तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर एक ही टेस्ट होगा। इसके अंदर इस लॉगिन से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट केसेस तुम बना सकते हो ना, वैलिड इनवैलिड, लोगो चेक करना, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो भी करना है वो यहाँ पे करना। लीड्स फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है तो उसके लिए लीड टेस्ट में बनाना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रूल नहीं है कि जितने पेजेज होंगे इतने टेस्ट क्लासेस होंगे। अभी जैसे ये जो हमने लीड टेस्ट बनाया है, इसको हम लॉगिन टेस्ट के अंदर टेस्ट केस पे डाल के ना बना सकते @टेस्ट करके। बना सकते हैं। तो अगर आपके पास 1000 टेस्ट केसेस होंगे तो एक ही क्लास में सब रख लोगे, अच्छा लगेगा, खोजने में दिक्कत नहीं होगी फिर बाद में। इसीलिए हम मॉड्यूल वाइज कर रहे हैं कि जिससे आसानी हो कि जैसे लीड फेल हुआ तो लीड वाला टेस्ट लीड वाले पैकेज में उसमें मिल जाएगा। तो नेमिंग कन्वेंशन इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करके रख रहे हैं कि पता चले कि कौन सा मॉड्यूल में कहाँ से कौन सी चीजें हैं। सिंपल। तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम ये सारे काम कर रहे हैं। बनाने को तुम बना सकते एक ही क्लास के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक समझा। तो इस फ्रेमवर्क से क्या समझ में आया, क्या चीजें कैसी होनी चाहिए। इसमें आपने एक्सटेंसिवली इनहेरिटेंस के कंसेप्ट्स देखे, क्योंकि हर एक पेज में इनहेरिटेंस यूज हुआ है, हर एक पेज में कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है ना। तो जावा के ऑलमोस्ट कितने सारे कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज किए। इनकैप्सुलेशन भी यूज किया, देखो प्राइवेट भी हमने कर दिया चीजों को, समझे रहे। तो ऐसी चीजें हम यहाँ पे बनाए हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से एक अप्रोच है काम करने का। तो मेन जावा में हम कुछ मतलब हम नहीं रख सकते हैं, डेवलपर रखेगा, एसआरसी मेन जावा कर सकते हो, ये सारा कोड उठाओ वहां भी रख दो। तो ये तुम्हारा ही फोल्डर स्ट्रक्चर है, तुम दोनों में काम कर सकते हो। तो जनरली टेस्टर हमें तो टेस्ट जैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए, जो ये टेस्ट केसेस है ये वाला पैकेज, ये सिर्फ इसके अंदर होना चाहिए टेस्ट में, बाकी सारी चीजें मेन में होनी चाहिए। ओके। बाकी मेन मतलब ये जो पैकेज है टेस्ट, वो टेस्ट में होना चाहिए, बाकी सारे जो कोड है वो मेन में डाल सकते हैं। क्योंकि टेस्ट जब रन करते हैं तो वो टेस्ट केसेस कहाँ खोजेगा, टेस्ट वाले फोल्डर में मैपिंग। अभी देखो, अब इसका फायदा क्या होता है, क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि pom.xml है। अगर आपको अभी रन करना हो टेस्ट केसेस को यहाँ से डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यहाँ से रन हो जाएगा। आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कौन सी क्लास कौन सा है वो सब कुछ, ये ऑटोमेटिकली मैवन जो है pom.xml इसको फाइंड आउट कर लेगा। अब मैवन से रन करना है तो pom.xml पे राइट क्लिक करो, रन एज। अब ये है मैवन के कमांड्स कि बिल्ड, क्लीन, इंस्टॉल, टेस्ट। इनको मैवन गोल्स भी बोलते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैवन के गोल्स कौन कौन से हैं। तो क्लीन, कंपाइल, टेस्ट, इंस्टॉल, ये सब क्या है, मैवन के कमांड्स जो यूज होते हैं पर्टिकुलर रन के लिए। अगर हमें इसको रन करना है तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, मैवन टेस्ट। अभी करेंगे तो ये फेल होगा पहली बार, क्योंकि जावा कंपाइलर सेट करना पड़ेगा हमें, 1.5 है, ये नहीं सपोर्ट करेगा। तो बिल्ड कॉन्फ़िगर करके जो जेडीके 11 सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे देखो ये फेल हो गया। सोर्स ऑप्शन 5 नो लॉन्गर सपोर्टेड, यूज 7 और लेटर, कंपाइलेशन फेलियर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये सिस्टम लाइब्रेरी में जाके प्रॉपर्टीज, यहाँ से कहाँ है, यहाँ से करके देखो 11 होगा, रन करके देखो। चाहिए तो इसको जेडी के, बट ठीक है, रन एज टेस्ट। देखो पिक कर लिया। अब ये डायरेक्ट टेस्ट को रन करना स्टार्ट कर दिया, जबकि मैवन में हमने कुछ और नहीं पास किया, ये ऑटोमेटिकली वो टेस्ट फोल्डर में है, इसलिए वो डिटेक्ट कर लेता है टेस्ट केसेस को। फोल्डर स्ट्रक्चर पूछते हैं ना सर, तो
से पता ना ये वाला क्या? हाँ, तो मैवन का डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप अपने जो पैकेजेस नए बनाए हो वो बनाओ, बताओ उनको कि आपने किस पैकेज किस पर्पस के लिए बनाया है, क्या काम है पैकेजेस का। तो ये देखो अभी भी आपका रन हो रहा है। लॉगिन हो गया। इसको हाइब्रिड और पेज ऑब्जेक्ट दोनों बोलेंगे। पेज हाइब्रिड ही बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन है कि आप डेटा ड्रिवन भी कर सकते हो, कीवर्ड ड्रिवन भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा सिनेरियो डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे, इसलिए ये हाइब्रिड है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इसलिए बोलेंगे क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट डिजाइन पैटर्न तो हम वही यूज किए हैं ना। तो तुम्हारे फ्रेमवर्क में कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज हुआ है? फॉर्म पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। बहुत सारे होते हैं लेकिन ये सबसे यूजफुल है, रीयूजेबिलिटी के लिए पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हाइब्रिड और पेज ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक डिजाइन पैटर्न है, टेक्निक है डिजाइन करने का, और फ्रेमवर्क आपका हाइब्रिड जो है वो फ्रेमवर्क ही है, जैसा ये आपकी बिल्डिंग है। जैसे आपने बोला हाइब्रिड के अंदर हम डेटा ड्रिवन भी यूज कर सकते हैं, फिर डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क क्या? तो वो डेटा से, जैसे अभी सिंपल सा करें, हाइब्रिड मतलब सब आके कैसे हाइब्रिड का मतलब कोई भी कंसेप्ट डिजाइन कर सकते हो उसके अंदर। हाँ, डेटा ड्रिवन का मतलब वो पर्टिकुलर डेटा ड्रिवन, जैसे हमने बताया था आपको जब टेस्ट इंजन पढ़ा रहे थे, तो एक ही टेस्ट केस मल्टीपल सेट ऑफ डेटा पे ड्राइव हो रहा था। तो मान लो ऐसे सारे टेस्ट केसेस आपको डिजाइन करने हो तो डेटा से चल रहे हैं, तो वो डेटा ड्रिवन अप्रोच हो गया। और जो पर्टिकुलर आपने फ्रेमवर्क कीवर्ड वो बनाया था, प्रैक्टिस फ्रेमवर्क, जिसमें हर चीज का फंक्शन बना बना के हम कॉल कर रहे थे, तो वो कीवर्ड ड्रिवन हो गया। तो हर एक फंक्शन हमारे लिए क्या हो गया? एक कीवर्ड हो गया। कुछ भी काम करना वो फंक्शन कॉल करना, मतलब वो कीवर्ड ड्रिवन अप्रोच है कि कीवर्ड को हम ड्राइव कर रहे हैं, कि लॉगिन एक कीवर्ड है तो लॉगिन फंक्शन कॉल किया तो लॉगिन कर रहे हैं, तो वो हमारा अप्रोच कीवर्ड ड्रिवन हो गया। अब इसमें हम सारे यूज कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा? हाइब्रिड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू फ्रेमवर्क इज कॉल्ड हाइब्रिड फ्रेमवर्क। क्लियर? तो ये सब कंसेप्ट है, और फ्रेमवर्क का नाम कुछ भी हो सकता है। अब यही कंपनी, अभी जैसे मान लो टीसीएस में ये फ्रेमवर्क बनाया हो किसी ने, तो अपना कोई नाम दे सकता है अपना ब्रांड का, ये हमारा फ्रेमवर्क ये है। ठीक है? तो कंपनी में अब चूंकि ये हाइब्रिड सोल्यूशन, ये जैसे ये सिंपल सी बात है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का काम क्या है? सिंपल सा वही पर्पस सॉल्व करना जो भी चीजें हैं, लेकिन नाम इसका रखा है सूरत वाला। तो नाम तो कुछ भी दे सकते हो ना आप, बट पैटर्न इसका एक ही है, कॉमर्शियल है। तो दो ही टाइप की प्रॉपर्टी बनती थी, या तो रेजिडेंशियल होगी या तो कॉमर्शियल होगी। अगर ये कॉमर्शियल है तो प्लाजा वलाजा टाइप का नाम दो, कुछ दो। रेजिडेंशियल है तो कुछ और दो, समथिंग। तो सिर्फ ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो इसीलिए हमने नाम क्या दे दिया? एटीएच प्लेटफॉर्म, ब्रांडिंग है ये। हाँ, डेटा ड्रिवन कीवर्ड ड्रिवन दोनों कंसेप्ट है। डेटा ड्रिवन जो हमने एक्सेल बना के जो होती है और वो लिया था। हाँ, अगर मान लो एक ही टेस्ट केस मल्टीपल सेट ऑफ डेटा पे ड्राइव, जैसे यूजर ने पासवर्ड चेंज कर, हाँ, जैसे यहाँ एग्जांपल ले लूं कि आपको 50 लीड क्रिएट करनी है, लास्ट नेम कंपनी, हाँ, तो वो बार बार अलग अलग आएगा ना, तो वो डेटा ड्रिवन होगा कि एक ही टेस्ट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा पे ड्राइव हो रहा है। आपने कीवर्ड ड्रिवन जैसे लॉग इन, लॉग आउट, लीड क्रिएट करना, ये सब के अलग अलग फंक्शंस बना रखे हैं, तो वो हमारे कीवर्ड्स हो गए। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब ये फ्रेमवर्क समझ में आ गया। तो इस फ्रेमवर्क में आपको यही समझना था कि कैसे फ्रेमवर्क बनता है, ये पेजेस फंक्शंस कैसे हमने बनाए, कॉन्फ़िगरेशन डेटा वगैरह कैसे रीड किया, सेटिंग्स कैसे रीड कर रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट तो हर चीज तरीके से हमने किया है यहाँ पे। तो इसलिए ये फ्रेमवर्क भी जानना आपका स्टार्टिंग में जरूरी था, बट इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें ज़्यादा टाइम लगाना है कहाँ पे? क्यूकम्बर फ्रेमवर्क में, क्योंकि वही आगे चल के यूज होने वाला है। ठीक है? तो अब हम चले कुकुम्बर फ्रेमवर्क पे। तो मिश्रा जी, यस सर। मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुकुम्बर फ्रेमवर्क, और इस बार रिकॉर्डिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और डिटेल्ड में पढ़ाता हूँ मैं, फिर बाद में तुम ये मत कहना कि इस बैच में ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। ये बैच तो सही में अच्छा था, ये बात तो है। हमारा देखते नहीं इंक्लूसिव में देख पा रहे दिखते हैं। भाई ऐसे मत कहो कि तुम्हारी बैच में मैं अच्छे से नहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते अच्छा हो, वो वीडियो का नहीं होगा।
तो उसमें मेरी गलती है? ऐसे ब्लेम करोगे तो कैसे चलेगा? पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है, कभी कभी मूड के ऊपर भी होता है। ज्यादा हो रहा है। ये लास्ट बैच होती है, ये लास्ट बैच है, किसके बाद बस फ्री ही होने वाला हूं कि आज का दिन और निकला। और दूसरी चीज, इस बैच में प्रेशर नहीं रहता, कि प्रेशर इसलिए नहीं रहता कि नेक्स्ट बैच नहीं है, ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं, अब इसके बाद फ्री हूँ, तसल्ली से पढ़ाओ। और इसमें कुछ स्पेशल लोग भी हैं, 2 लोग, इनको ट्रेंड करना ज्यादा जरूरी है है ना? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्यूकम्बर फ्रेमवर्क की, और एकदम से डिटेल में चलते हैं और बच्चों जैसा क्यूकम्बर फ्रेमवर्क सीखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को स्पेशली जो है अलग से डाउनलोड कर लेना और अपने ग्रुप में बांट देना।